नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। शुरू करते हैं। मैं राजू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 सालों से सड़कों पर घूम रहा हूं और मुझे हर मोड़, हर रास्ते का पता है। मेरे ट्रक ने कई लंबी यात्राएं की हैं और मैंने भी खुद को इन सड़कों का अभ्यस्त बना लिया है। लेकिन एक यात्रा ने मेरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक दिन मैं अपने ट्रक को एक छोटे से गांव से होकर गुजार रहा था। यह वही गांव था जहां मैं अक्सर चाय के लिए रुकता था। यहां एक छोटा सा ढाबा था जिसका मालिक रमेश था। रमेश एक खुश मिजाज आदमी था और उसके ढाबे की चाय मशहूर थी। मैंने अपने ट्रक को ढाबे के सामने रोका और चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीते समय रमेश ने मुझसे कहा, भाई आज रात यहां रुकने का प्लान है या आगे बढ़ोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश भाई, काम का प्रेशर है, मुझे जल्द ही दिल्ली पहुंचना है। रमेश ने गंभीरता से कहा, राजू भाई, एक बात बतानी सी थी, इस रास्ते पर रात के समय कुछ अजीब होता है। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे रमेश, ऐसी बातें तो हर गांव में सुनी जाती हैं, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। लेकिन रमेश ने अपने चेहरे पर गहरी चिंता लाते हुए कहा, फिर भी संभल कर रहना। यहां के लोग कहते हैं कि रात को काली मां का साया इस रास्ते पर घूमता है। मैंने उसे हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। मैंने अपनी चाय खत्म की और ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने गांव से बाहर की ओर बढ़ना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह जून का महीना था और रात के समय ठंड का कोई सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में अजीब सा कंपाहट हो रही थी। रात के अंधेरे में मैं अपने ट्रक को तेज रफ्तार से चला रहा था। सड़क खाली थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक मेरी नजर एक धुंधली छाया पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने ट्रक की हेडलाइट उस पर फेंकी, वह छाया गायब हो गई। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा और ट्रक चलाता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने एक पेट्रोल पंप देखा और सोचा कि यहां रुककर थोड़ी देर आराम कर लूं। पेट्रोल पंप पर कोई खास भीड़ नहीं थी। मैंने ट्रक को पेट्रोल भरवाने के लिए रोका। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मुझसे पूछा, कहां जा रहे हो भाई? दिल्ली, मैंने संक्षेप में जवाब दिया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, इस रास्ते पर ध्यान रखना, रात के समय यहां कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। यह सुनकर मुझे रमेश की बात याद आई, लेकिन मैंने उसे भी हंसी में उड़ा दिया। पेट्रोल भरवाकर मैंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रक के इंजन की आवाज और सड़कों पर पहियों की घरघराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। अचानक मैंने सड़क के किनारे एक महिला को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले थे। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और दर्द झलक रहा था। मैंने सोचा कि शायद वह किसी मदद की तलाश में है, इसीलिए मैंने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, आपको कहीं जाना है? महिला ने बिना कुछ कहे ट्रक के कैबिन में बैठ गई। मैंने उसे देखा और एक बार फिर से सवाल किया, कहां जाना है आपको? उसने धीरे से कहा, आगे जो मंदिर आएगा वहां छोड़ देना। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन मन में अजीब सा डर और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने एक मंदिर देखा और ट्रक को उसके सामने रोक दिया। मैंने महिला की तरफ देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और शरीर में ठंडक सी महसूस हुई। मैं पूरी तरह से घबरा चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैंने रमेश और पेट्रोल पंप के कर्मचारी की बातें याद की और मन में डर और भी बढ़ गया। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, मेरी हिम्मत टूटती जा रही थी। अचानक मैंने देखा कि ट्रक के शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा तो वहां खून से लिखा था, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने तेजी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, ट्रक का इंजन बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं ट्रक से उतरकर बाहर आया और देखा कि काली मां की एक विशाल मूर्ति मेरे सामने खड़ी थी। मूर्ति की आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं पूरी तरह से डर चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वही महिला खड़ी थी जिसे मैंने ट्रक में बिठाया था। उसने कहा, तुम यहां से बच नहीं सकते, काली मां का साया तुम्हारे पीछे है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ट्रक के पास वापस आया। ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया और मैंने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी दूर पहुंचा, ट्रक अचानक रुक गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने ट्रक से बाहर निकलकर देखा कि वही महिला मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, काली मां का कहर किसी को नहीं छोड़ता, तुम्हें अपनी मौत का सामना करना होगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए और मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया। महिला ने अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। मेरे सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अस्पताल में था। मेरे चारों तरफ डॉक्टर और नर्सें खड़ी थीं। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक गांव के पास बेहोशी की हालत में पाया गया था। मेरा ट्रक वहीं खड़ा था और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैंने डॉक्टर से पूछा, वह महिला कहां है और वह काली मां की मूर्ति? डॉक्टर ने हैरानी से कहा, कैसी महिला और कौन सी मूर्ति? वहां तो कुछ भी नहीं था। मैं पूरी तरह से चुप हो गया और सोचने लगा कि आखिर वह सब क्या था। क्या वह सिर्फ मेरा वहम था या सच में कुछ अनहोनी हुई थी? लेकिन जो भी था, उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। अब मैं हर रात उस घटना को याद करता हूं और काली मां के साए से बचने की कोशिश करता हूं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं फिर से अपने ट्रक पर वापस लौट आया, लेकिन इस बार मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने फैसला किया कि मैं फिर से उस रास्ते पर जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। रात का समय था और मैं उसी गांव के पास पहुंचा जहां रमेश का ढाबा था। मैंने ट्रक रोका और रमेश से मिलने गया। रमेश ने मुझे देखते ही कहा, राजू भाई, तुम वापस आ गए, क्या हुआ था उस रात? मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे इस सब का सच जानना है। रमेश ने गंभीरता से कहा, राजू भाई, यहां एक पुरानी मान्यता है कि इस गांव के पास एक काली मां का मंदिर था जहां लोग बलि चढ़ाया करते थे। लेकिन एक दिन एक पवित्र साधु ने इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसकी हत्या कर दी। तब से काली मां का साया यहां घूमता है और लोगों को डराता है। मैंने ठान लिया था कि मैं उस मंदिर तक जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। रमेश ने मुझे मंदिर का रास्ता बताया और मैंने अपने ट्रक को उस ओर मोड़ दिया। मंदिर की ओर जाते समय मुझे फिर से वही ठंडक और अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मंदिर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक पुरानी और जर्जर अवस्था में मंदिर खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया और देखा कि वही महिला वहां खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हो रहा है? महिला ने जवाब दिया, मैं इस गांव की पवित्र साध्वी थी। मुझे लोगों ने मारा और अब मेरी आत्मा यहां भटक रही है। काली मां का साया भी इस जगह पर भटक रहा है और वह किसी को नहीं छोड़ता। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। महिला ने गंभीरता से कहा, यह आसान नहीं है, तुम्हें काली मां का साया खत्म करना होगा। मंदिर के गर्भगृह में एक पुराना ग्रंथ है जिसमें इस साए को खत्म करने का मंत्र है, लेकिन याद रखना, यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैंने हिम्मत जुटाई और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। गर्भगृह के द्वार पर एक भारी पत्थर रखा था जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से हटाया। अंदर घुसते ही मुझे एक पुराना ग्रंथ दिखाई दिया।
मैंने उसे उठाया और उसके पन्नों को पलटने लगा। वहां एक मंत्र लिखा था जिसे पढ़ते ही वातावरण और भी डरावना हो गया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर हवाओं का शोर बढ़ने लगा और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अचानक काली मां की मूर्ति जीवित हो उठी और उसकी आंखों से आग निकलने लगी। मैं मंत्र को जोर से पढ़ने लगा और मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। मूर्ति ने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और मंत्र पढ़ता रहा। मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगी और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। वातावरण शांत हो गया और मैं थकान से गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं मंदिर के बाहर था। सुबह हो चुकी थी और सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ रही थीं। मैंने अपने आप को संभाला और देखा कि वही महिला मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मुझसे कहा, तुमने मुझे और इस गांव को मुक्ति दिलाई है, अब मेरी आत्मा शांति पा सकती है। मैंने उसे धन्यवाद कहा और ट्रक की ओर बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि रमेश वहां खड़ा था। उसने मुझे गले लगाया और कहा, राजू भाई, तुमने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। इस गांव पर अब कोई साया नहीं रहेगा। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन मेरे दिल में अब एक नई शक्ति और विश्वास है। मैंने उस दिन सीखा कि डर को मात देने के लिए हिम्मत और सच्चाई का सामना करना जरूरी है। कई साल बीत गए, लेकिन उस रात की यादें अब भी मेरे जहन में ताजा हैं। कभी कभी जब मैं किसी सुनसान रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे उस रात की ठंडक और बेचैनी महसूस होती है। लेकिन अब मैं जानता हूं कि काली मां का साया अब मुझे नहीं डरा सकता। मैंने उस साये को मात दी है और अब मैं हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं।